भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह अचानक पहुंचे आजाद समाज पार्टी के कैंप कार्यालय लाठरदेवा। उन प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख और कार्यकर्ताओं के कार्यों का लिया जायजा। आपको बता दें कि आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह अचानक पहुंचे विधानसभा झबरेड़ा के लाठरदेवा। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख के चुनावी रणनीति का लिया जायजा। उन्होंने जानकारी दी कि आज के चुनाव की लड़ाई दो सिद्धांतों के बीच में है। पहला सिद्धांत जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कर देश को पीछे धकेलने का काम किया और दूसरा वो जिन्होंने देश को आगे बढ़ाकर जन जमीन को एक करने का काम किया है, जो अम्बेडकरवादी है। वही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की सक्रियता को लेकर भी कई बातें बताई। वही मौके पर मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने जानकारी दी कि आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का आज अचानक आना हुआ और उन्होंने विधानसभा झबरेड़ा के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ऊपर के संगठन के व्यक्ति अन्य विधानसभाओं का जायजा लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रत्याशी किस प्रकार से चुनावी मैदान में कार्य कर रहे हैं और कितनी मजबूरी से कर रहे हैं, इस बात का जायजा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया। सभी गांव में बड़े बुजुर्गों से भेंट करेंगे और विधानसभा में यह अपील करेंगे कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी मत देकर विजय बनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इस बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, इनका स्वागत करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए, मान्यवर कांशीराम जी के दिशा निर्देश पर हम चलते हैं और हम यही चाहते हैं कि उनकी दिशा निर्देश पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ मिला है, उन्हीं से हमें सीख मिली है, उन्हीं के तत्वावधान में हम आज भी जिंदाबाद हैं। और हम ये चाहते हैं ये झबरेड़ा विधानसभा सीट सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी और हम वादे से कहते हैं इस चीज़ को कि हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। यह हमारा जीतने का कर्तव्य है। हम कभी पहले हार मानी ना मानेंगे, हम इस सीट को जीत कर ही रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी झबरेड़ा विधानसभा में सबसे अच्छा हमें प्यार मिल रहा है जनता का, और हमें ऐसा लगता है कि बसपा से भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और इससे हमें लगता है कि हमारी सीट ये 100% निकलेगी। अन्य पार्टियां जो लड़ रही हैं, फाइट से बाहर है अन्य पार्टियां, वो सब ये भी नहीं कहेंगे कि फाइट से बाहर है। और बसपा से तो हमारा कोई फाइट ही नहीं है। बसपा के साथ तो हमारा भाजपा के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में फाइट है हमारी, और हमारी जो सीट है ये 100% जीतेगी, निकलेगी। लाठरदेवा हुण कैंप कार्यालय पर हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी का अचानक से आना हुआ और उन्होंने आज अचानक से आकर कार्यालय पर विजिट की और अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ मिले। और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सुबह अचानक ही, ना किसी को कोई सूचना, ना किसी प्रकार से कोई मैसेज, अचानक से उन्होंने आकर यहाँ कार्यकर्ताओं के बारे में, कार्यालय पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है, किस प्रकार से चुनाव में हम लोग कार्य कर रहे हैं, सभी जानकारियाँ उन्होंने यहाँ पर अचानक से आकर ली। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की इतनी परवाह करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि उन्होंने अचानक से आकर सभी कार्य की जानकारी हम लोगों से ली है। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके साथ साथ में कुछ गांव में कुछ सम्मानित लोग जो गांव में हैं उन लोगों से मिलवाया जाएगा, जो मुअज्जिज़ व्यक्ति गांव में हैं उन लोगों से मिलवाया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अपने जहां इनके अपने खुद के व्यक्तिगत संबंध हैं उत्तराखंड के अंदर, पहले लगातार 2015 से कार्यरत हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से, और बहुत कार्य उत्तराखंड के अंदर भी किया है, तो उनके खुद के व्यक्तिगत संबंध बहुत ज़्यादा हैं। आज उन लोगों को भी कहने के लिए आए हैं कि आगामी चुनाव 2022 में जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो है 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एक सीट पर देहरादून में हमने प्रत्याशी की घोषणा की है। अभी भी वहाँ 2 सीटों पर कल तक घोषणा हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी हम मजबूत स्थिति में हैं वहाँ हम अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का मामला है। जैसे ही वहाँ से हमें कोई आदेश आता है तो हम उस पर कार्य करेंगे। वो सिद्धांतिक होगा, ठीक। 2 लोगों के सिद्धांतों में लड़ाई है। एक उन लोगों के सिद्धांतों में लड़ाई है जो सदैव अंग्रेजों की गुलामी किए हैं, चाटुकारिता किए हैं, तिरंगे का अपमान किए हैं, ठीक, भारत को तोड़ने वाली व्यवस्था के साथ रहे हैं। दूसरे वो सिद्धांतिक लोग हैं
जिन्होंने यहाँ की जल जंगल ज़मीन को एक करने का काम किया है, जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, जो यहाँ समता समानता की बात करते हैं। इन दो गुटों के बीच में लड़ाई है। यहाँ जो आना है, देखिए आपका कार्यकर्ता कितना सक्रिय है। अगर आप मौजूद पद पर हैं, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, तो उसको अचानक से विजिट करनी चाहिए, देखिए, जिससे कि उसको उसके कार्यकर्ता की सक्रियता का पता लग सके। क्योंकि हमारा जो काम है वो महापुरुषों को पढ़ करके, अपने पूर्वजों को देख करके काम करना है। हम काम करेंगे तभी हमारा कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। तो यहाँ के विजिट का यही था, कार्यकर्ता को बिना बताए हम यहाँ पहुँचे, तो हमने देखा करके भाई हमारा जो कार्यकर्ता है वो वाकई मजबूत है, मजबूती से काम कर रहा है। बिल्कुल देखते हैं, हम तो काशीराम साहब के लोग हैं, काशीराम साहब के द्वारा हमें राजनीति आई है। तो काशीराम साहब तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने जंगल में भी फूल खिलाए। ये जैसे भागवल साहब बैठे हुए हैं, ये सब वही हैं, ये तमाम साथी जो बैठे हुए हैं, ये सब काशीराम साहब के प्रोडक्ट हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि अब तक ये झुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बिके नहीं, तो आज हमारे साथ हैं। भाई अभी हम तो इनसे सीख रहे हैं, भाई नेता तो हमारे यही हैं, बड़े हैं, पुराने हैं। तो जो आइडियोलॉजी काशीराम साहब ने स्थापित की है वही हम भी स्थापित करेंगे। काशीराम साहब कभी जो है हार के लिए नहीं खड़े हुए, वो हमेशा जीतने के लिए खड़े हुए। भीम आर्मी के जितने आंदोलन अब तक रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के जितने आंदोलन अब तक रहे हैं, वो सब जीत के लिए रहे हैं। भाई हमें तो हारने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। दो ही चीज़ें हैं, या तो जीतो या सीखो, दोनों काम हम कर रहे हैं।